दुनियादारी कल होकर के आपका काम नहीं देगी, है ना। अपना आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। मात्र यहाँ से आपको लगभग 6 से 7 महीना ही बचा है और यही होता है असली जोश और जुनून दिखाने का अपने पढ़ाई के लिए, है ना। तो आप लोग बन जाइए। अब यहाँ से जो है एक्सीलेटर पर पैर रखने का समय आ चुका है ना। यहाँ से हम भी चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी सिलेबस को खत्म किया जाए, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को एकदम नस्ते नाबूद कर दिया जाए। करते हैं वृद्धि के लिए, विकास के लिए, ऊर्जा के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हेलो फ्रेंड, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में काफ़ी बढ़िया से व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और इस टॉपिक का नाम है पोषण यानी कि न्यूट्रिशंस। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोषण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। और यह दोनों टॉपिक है ना, ये एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से देखी जाती है, लगभग हर वर्ष सवाल पूछी जाती हैं। तो हम चाहते पोषण कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि न्यूट्रिशंस। इसको ध्यान से समझिए। पोषण कहने का मतलब ये होता है कि जब भी हम खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, यानी कि भोजन को सबसे पहले हम क्या किए, ग्रहण किए। अब ग्रहण करने के बाद में उनका हम उपयोग करते हैं। इनका उपयोग हम क्या चीज़ के लिए, भोजन हम जब ग्रहण करते हैं तो हमको क्या मिलती है, हमको ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहला चीज़ क्या हुआ, ऊर्जा मिलती है यानी कि एनर्जी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा, वृद्धि के लिए, यानी कि वृद्धि विकास। आप समझते हैं कि नहीं, छोटे से आदमी कैसे बड़े होते होते जाता है ना। तो सबसे पहले दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा, वृद्धि के लिए। उसके बाद में अगर हम तीसरा बात करें तो क्या हो जाएगा, शरीर की मरम्मत के लिए, है ना। शरीर की संपूर्ण कोशिका जो होती है उसको मरम्मत के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है। तो यही पोषण में कहता है कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण कर उनका उपयोग किए। यही संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण। तो इसमें आप लिखिए, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, भोजन उनको ग्रहण करते हैं, तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग ऊर्जा के रूप में, वृद्धि एवं विकास हो गया, शरीर के मरम्मत के लिए, उपयोग, ये सब के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। उपयोग करते हैं पोषण, इसे हम क्या कहते हैं, ये पोषण कहलाते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। उसके बाद में हम क्या चीज़ की बात अब करेंगे, सबसे पहले हम बोले पोषण पढ़ेंगे। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस यानी कि पोषण के प्रकार। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए टाइप ऑफ, ये पोषण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। पोषण के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। इसमें सबसे पहला क्या होता है, इसको पोषण के जो प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप इसका होता है। सबसे पहला टाइप क्या हो जाता है, स्वपोषण, यानी कि ऑटोट्रोपिक स्वपोषण, यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस कहने का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से पहले इस वर्ड को समझिए, स्वपोषण। स्व का मतलब क्या होता है, स्व का मतलब स्वयं, स्वतः, यानी कि स्वयं। तो इसमें हम कह सकते हैं स्वयं यानी कि खुद से, है ना। तो क्या हो जाएगा, स्वपोषण जो है वह प्रक्रिया है
जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी भी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो अपना भोजन जो है ना स्वयं संश्लेषित करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। और जो इस विधि के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं उस जो जीव है उसको हम लोग स्वपोषी बोलते हैं लोग, है ना। उस पौधे को हम लोग स्वपोषी बोलते हैं लोग। तो इसमें आप लोग लिखिए कि स्वपोषण वह प्रक्रिया है स्वपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर न रहकर बल्कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। स्वपोषण कहलाते हैं। इसको हम स्वपोषी बोलेंगे तो ये प्रक्रिया क्या हो गई? स्वपोषण। तो हम संश्लेषित करते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? या फिर इस प्रक्रिया स्वपोषण, इसे स्वपोषण कहते हैं ना। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे एक चीज ध्यान दीजिए, केवल सभी हरे पेड़ पौधे ही क्यों होंगे और कोई क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इसको समझिए क्या चीज की जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं इसमें एक विशेष प्रकार की रचना होती है। इनके पत्तियों में एक विशेष प्रकार की रचना होती है जिनको हम लोग हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट है यानी कि हरित लवक, इसमें एक विशेष प्रकार की जो है ना वर्णक पाई जाती हैं। वो विशेष प्रकार की वर्णक जो होती हैं उसका नाम होता है पर्णहरित या क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में जो है एक हरे रंग की जो है क्या होती है? वर्णक होती है, जिसको हम लोग पर्णहरित या फिर क्या बोलते हैं लोग, उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और उसी के उपस्थिति के कारण जो है ना पत्तियों का रंग हरा होता है। जब पत्तियों का रंग हरा होता है तो जाहिर है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होगी। आगे हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को। और इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप जो होते हैं हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। उसके बाद हम बात किए हैं क्या चीज को लेकर के? परपोषण। दूसरा जो हम लोग का टाइप है क्या है? परपोषण। परपोषण यानी कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। इसमें क्या है? परपोषण। इसको भी ध्यान से क्या समझना है? स्वपोषण का मतलब हम क्या बताएं? स्व मतलब स्वयं, जो खुद से बनाते हैं। इसी तरीके से परपोषण मतलब क्या हो जाएगा? ये पर प्लस पोषण। पर का मतलब क्या होता है? प्राय, वो दूसरे पर निर्भर है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे कि परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए क्या रहते हैं? दूसरे जीवों पर, है ना, वो निर्भर रहते हैं। किसी ना किसी बहाने से वो दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। यानी कि आश्रित का मतलब होता है उस पर वो डिपेंडेंट है, उस पर वो निर्भर है। इसी को हम क्या बोलते हैं? परपोषण कहते हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए
है ना। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि ये जो है सबसे पहले हम क्या बात किए हैं, पोषण को लेकर के हम क्या बोले हैं कि पोषण जो है वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या है कि हम लोग जो होते हैं क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करने के बाद में उनका उपयोग करते हैं, यही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। उनका उपयोग हम ऊर्जा के रूप में करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, वृद्धि एवं विकास के लिए करते हैं। उसके बाद में हम बात किए क्या चीज़ की कि जो पोषण होते हैं ये दो प्रकार का होता है ना। सबसे पहला स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण यानी कि स्वयं अपना भोजन को निर्माण करें, इसको स्वपोषण कहेंगे। और परपोषण का मतलब क्या हुआ, जो दूसरे पर निर्भर है ना, जो दूसरे पर क्या है आश्रित है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोग परपोषण बोलेंगे। तो ये जो है ना, देखिए सबसे पहली बात आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, टाइम ज़्यादा नहीं है। 2027 में एग्जाम देने वालों के लिए ये एक बात है, तू सारी बातें छोड़, है ना, तू दुनियादारी छोड़, नहीं तो तू पीछे हो जाएगा, है ना। इसको बस ध्यान में रखिएगा, सारी बातें को आप छोड़िए, आप दुनियादारी को छोड़िए, नहीं तो वही दुनियादारी कल होकर के आपका काम नहीं देगी, है ना। अपना आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। मात्र यहाँ से आपको लगभग 6 से 7 महीना ही बचा है और यही होता है असली जोश और जुनून दिखाने का अपने पढ़ाई के लिए, है ना। तो आप लोग बन जाइए, उजाला साइंस क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। आपको हर एक दिन आपको जो है ना नए वीडियो हमारे द्वारा मिलेगी। बायोलॉजी का भी चल रहा है, आपने अगर फिजिक्स में अगर चैप्टर 1 में कोई दिक्कत है तो आप फिजिक्स के जो है ना छोटे हम पार्ट में वीडियो को बनाए हैं, वहाँ पर आप उस वीडियो को जाकर के देखिए। यहाँ से जो है एक्सीलेटर पर पैर रखने का समय आ चुका है ना। यहाँ से हम भी चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी सिलेबस को खत्म किया जाए, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को एकदम नस्ते नाबूद कर दिया जाए।